हे गाइस, अभी तक इस एनीमे के पिछले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं अभी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। और ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी तो हमारी इस वीडियो का फ़ायदा ही क्या है। और इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट कर देना। फर्स्ट सीन में हमें हैंजून दिखाया जाता है। हैंजू जो बंदा है, और वो बंदा कहता है कि तुम तो मुझे जानते ही होंगे और है ना, तुम्हें तो पता ही होगा पहले से कि मैं आने वाला हूँ, तो तुम्हें सरप्राइज़ होने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि डायरेक्ट पॉइंट की बात करो, तुम्हें किस बारे में बात करनी है। और जो हमारा वो बंदा है वो कहता है कि ठीक है, मैं पॉइंट की बात करता हूँ। और वो कहता है हाँ, जो तुम्हारी इच्छा, बोलो जल्दी से। और जो बंदा है वो कहता है कि ना, तुम जानती होंगे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं चाय जी को हमारी गिल्ड में लेने आया हूँ, क्योंकि वो एक पावरफुल बंदी है जो जिसको जो माना होता है वो उसको इंजेक्ट नहीं हो सकता, मगर जो उसकी हेल्थ है और जो उसकी पावर है, उसकी पावर ये है कि है ना, वो अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकती है। मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ को जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है। और मैं वो मेरे में आ गई तो मैं अपने एफ रैंक के मैजिक से उसे उसकी पावर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ और उसे 10th रैंक का बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर बना सकता हूँ। ज़्यादा पड़ा तो मैं ए रैंक का एक सूट भी दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं जो जितना तुम सोच भी सकते हो। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे लोगों की भी स्ट्रेंथ को डबल करने में हेल्प करेगी। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर है। तो उस जैसे हंटर को हम अपनी गिल्ड में नहीं लें तो क्या लें। उसका जो टैलेंट है वो एक मॉन्स्टर टैलेंट है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंट है। जो डोजुआन होता है वो कहता है कि कोई भी माना इंजेक्शन के बिना उसको पावरफुल बनाया जा सकता है। और फिर वो बंदा होता है वो कहता है कि हमारे गिल्ड में आने से इसको पंख मिल जाएंगे, जो पंख बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। और ये एक पहली पर्सन बनेगी जिसको पंख मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, आप इसके बारे में सोचना भी मत। और ये इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ये हाई रैंक की जो रिफ्ट्स हैं उनके अंदर बिना किसी इजाज़त के जा सकती है। और इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो इंक्रीज़ होगा और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी। और इससे सबको फ़ायदा होगा। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो गिल्ड है वो और ज़्यादा अप हो जाएगी। और वैसे तुम्हारी गिल्ड का इतना पैसा है कि तुम इसको इतना पावरफुल बना सकते हो। और बात करी जाए मैनेजमेंट की, जो तुम्हारी टीम की मैनेजमेंट है वो तुम खुद सही करो, क्योंकि तुम्हारा काम ही रिफ्ट मैनेजमेंट का है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहता है हाँ, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी, जो तुम्हारी बात है वो सही है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि ना, जो अभी मिस याजी है उसका भी 1 ही साल हुआ और उसके पास भी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो सी रैंक की हंटर है। और वो मतलब डी रैंक की हंटर है, मगर वो सी रैंक का टेस्ट देने आई है। मुझे नहीं लगता कि वो पास हो जाएगी, मगर उसकी पावर के हिसाब से वो पास हो जाएगी। और मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक डी रैंक की हंटर होकर भी एक सी रैंक की फ़ाइट लड़ने आई है। इसलिए जितना हो सके मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करेगी। और जो बात करी जाए अभी की, तो अभी जो सी रैंक की जो रिफ्ट है वो स्टार्ट होने वाली है। हमें देखना है कि जो चाएजी है वो अब इस रिफ्ट में क्या करती है। फिर हमें चाएजी का सीन दिखा देता है, जहाँ पर जो बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं, बहुत बड़े बड़े पावरफुल वहाँ रिफ्ट चालू हो जाती है। उस रिफ्ट के अंदर से बहुत पावरफुल गॉब्लिन निकलते हैं और वो गॉब्लिन एक पूरे पावर सी रैंक के होते हैं। और जो हमें दिखाया जाता है बंदा, जो हांग जुआन जो बंदा होता है कि ना, वो वहाँ पे बोलता है कि चलो अब फाइट करें। और जो चाएजी होती है वो उनको देख के ही डर जाती है। वो कहती है मैं कैसे भी करके इन सबको हरा के रहूँगी। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाती है और फिर वो कहती है कि मैं इनको हरा के रहूँगा, ऐसा वो कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो वाला, कि वो कहता है कि ना, ये हमारी इधर सर्वाइव कर सकती है। और बात करी जाए इधर की, इधर एक जंगल अप्लाई है और ये सारे गॉब्लिन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। देखते हैं कैसे जीतती है। और फिर जो डोजुआन होता है वो कहता है कि ना, ये पता नहीं जो भी बातें कर रहे हैं, बात में दम तो है इसकी बातों में, मगर मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो कुछ नहीं कहता। और फिर वो बंदा वो कहता है ये ना, तुम्हें सोचो तुम थोड़ी देर, तुम्हें टाइम है। फिर वो कुछ नहीं कहता हमारा डोजुआन, वो फिर भी शांत रहता है और वो अपने मन में कुछ सोचता है। फिर वो कहता है वो लड़की बेशक ठीक है, मगर तुम्हारी गिल्ड में आने के बाद वो सिर्फ एक खिलौने की तरह रह जाएगी। और बात करी जाए उसकी, तो वो हमारी गिल्ड में ठीक है। और है ना, मैं तुमसे एक बैट रखना चाहता हूँ। ये बैट बहुत ज़्यादा ठीक है, इसमें मेरा फ़ायदा है और तुम्हारा ही फ़ायदा है। और है ना, फिर वो बैट के बारे में बताता है। फिर डोजुआन कहता है मेरी बैट में ये है कि है ना, इधर जितने ही मॉन्स्टर्स है उसको मिस चाएजी ने हरा दिया तो तुम एक ए रैंक का सूट हम मुझे दोगे, और नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हारी जो मिस चा है उसको तुम्हारे उसमें गिल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तुम्हें ये बैट कैसी लगी। और वो उससे ऐसी बात कहता है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है फाइट का, जो है ना, हांग जो है वो कहता है कि नहीं, ये सी रैंक के मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। मुझे भी हराने में बहुत दिक्कत पड़ रही है, पता नहीं मैं इनको हरा भी पाऊंगा या नहीं। फिर वहाँ पे हमें एक गॉब्लिन दिखाया जाता है जो हांग जू पे अटैक करता है और उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अपने हैमर के साथ और अपने हाथों के साथ ऐसा अटैक करता है कि जो हांग जू के पास जो स्वार्ड थी, पता नहीं क्या कोई डंडा था, उस पर पूरी दम लगा देता है, जिससे हांग जू नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और हांग जू कहता है इसकी पावर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं हार जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर मर जाऊँगा। ऐसा हांग जू बहुत ज़्यादा डर जाता है और हांग जू
उस अटैक को नहीं रोक पाता और हांगजू जाके नीचे गिर जाता है। और हांगजू फिर भी कुछ नहीं होता, मगर फिर गॉब्लिन अपने पास से जो हैमर होता है उस हैमर से उसके मुंह में मारता है और जिससे उसका मुंह की हड्डी टूट जाती है। और फिर हमें देखा जाता है गॉब्लिन वहाँ पे खड़ा हो गया दूसरे रोड की तरफ देखने लग जाता है। और जो हांगजू होता है वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा होता है हैमर वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और जो गॉब्लिन होता है वो भी कंफ्यूज होता है कि उसके हाथ का हैमर कहाँ चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसका हैमर कहाँ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है चाय जी होती है वो उसकी तरफ आती है गॉब्लिन की तरफ और वो कहती है कि मैं इस गॉब्लिन को हरा दूंगी। और जो गॉब्लिन होता है वो कूं कूं करके आवाज़ निकालने लग जाता है। आवाज़ तो वैसे ही कूं कूं करके ही निकालते हैं, गॉब्लिन बहुत अजीब होते हैं वैसे ही। और जो चाय जी होती है वो वहाँ पे लेट जाती है और वो घूमते हुए जो हांगजू है उसके पास आती है और हांगजू कहता है चाय जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस गॉब्लिन से आप नहीं जीत पाएंगे, आपको जाना चाहिए। और जो चाय जी है वो कहती है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बेशक मैं डी रैंक की हूँ मगर मैं इसको हरा सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ना जो गॉब्लिन है वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, तो चाय जी हैं वो फाइट बैक करती हैं और उसको बहुत जल्दी हरा देती हैं। और जो बंदा हांगजू है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई इसने इतनी जल्दी हरा कैसे दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गिल्ड का ओनर होता है, ओनर क्या उसका असिस्टेंट होता है जो बंदा, वो कहता है कि ना मुझे अब देखना, इससे पूछता हूँ कि मैं ना ये मेरी टीम में गिल्ड में आएगी या नहीं आएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उधर आ जाती है, वो कहती है कि आपका धन्यवाद जो आपने मुझसे ये ऐसा ऑफ़र पूछा, मगर मुश्किल है कि मैं आपकी गिल्ड में आ जाऊँ, मैं आपकी गिल्ड में नहीं आ सकती, वो ऐसा कहती है। जो वो कहता है लेकिन क्यों, इतने इतने बड़े ऑफ़र को तुम कैसे ठुकरा सकती हो, ये एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। फिर वो अपने मैनेजर की तरफ देखते हैं, वो कहती है क्या मैनेजर हम चलें। और फिर हमें देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हारे पास ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको कैसे रोक सकती हो, ये बहुत कम लोगों को और बहुत कम लोगों को मिलती है जो तुम्हें मिल रही है, मगर तुम उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिटी हॉल में कोई ज़्यादा पावरफुल बेनिफिट नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। वो कहती है मेरे पास कोई पावर ना बढ़े, बेशक मैं तभी हाँ डो जुआन के साथ ही रहना चाहती हूँ और उसकी गिल्ड में ही, मतलब गिल्ड नहीं उसके पास सिटी हॉल में ही रहना चाहती हूँ, ऐसा वो कहती है, मैं इसी में खुश हूँ। फिर वो कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, और वो वहाँ से चली जाती है गुड बाय करके। जो यूनी और डोजुआन दोनों वहाँ से चले जाते हैं और डोजुआन कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट में पास हो गया, मुझे लगा ही था कि उसकी गिल्ड में नहीं जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे की तरफ, डोजुआन पीछे की तरफ देखता है एक बार और फिर जो बंदा होता है वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, फिर वो एक स्माइल दे देता है। वो कहता है कि मैं बैट में हार ही गया आखिरकार, उनने जो बैट करी थी उसमें यही था शायद तक, और उस बैट में अब उसको ए रैंक का सूट देना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बैट की बात होती है। वो कहता है कि मान लो कि मेरी जो ये जी है वो हार जाती है तो मैं तुम्हें 5 ऑर्क दूंगा, 5 ऑर्क, ये एक पावरफुल बीस्ट है। और फिर जो है ना वो बंदा है वो कहता है कि ना और मान लो मैं हार गया तो फिर वो बोलता है तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, ए रैंक का मुझे एक सूट देना होगा, और जो तुम्हारी गिल्ड है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, और जो मिस्चा है वो तुम्हारी गिल्ड में नहीं आएगी और तुम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हो। वो कहता है ठीक है तुम्हारी बात पे मैं एकदम फ़ाइन हूँ, ऐसा वो उससे कहता है। और जो बंदा है वो खुश हो जाता है और फिर हमें सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जो सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा डोजुआन काम करता है, और वहीं का सीन दिखाया जाता है। वो फिर जो ये चाय जी होती है वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग हो रही होती है क्योंकि उनको सी रैंक का हंटर का वो मिल गया होता है रैंक, उनका रैंक सी हो गया होता है। और सारे जितने भी बंदे होते हैं जहाँ के चीफ और सीनियर वो सारे खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं आप एफ से सी पहुँच गई है बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा आप एक हफ्ते के अंदर इतनी जल्दी इतनी आगे जगह पहुँच गई, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वो बंदे। वो कहते हैं आपने इतनी मेहनत से इतनी आगे पहुंच गए, हमें खुश है कि आपकी जो इंक्रीज़ हुई है, तो आप आईक्रिस गिल्ड को ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। मगर वो कहती है नहीं मैं किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहती। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके पास नई आइडेंटिटी है और अब वो सी रैंक की हंटर है। वो सारे लोग कहते हैं जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे बेस्ट हैं मगर आप सब में बेस्ट हो, हमें आप पे खुश है। वो सीनियर और जो चीफ है उसकी तारीफ़ हो के पुल बांधने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जो मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहीं खड़ा होता है और फिर उनसे वहीं पे खड़ा होता है और फिर वो दोनों पता नहीं कौन सी बातें करने लग जाते हैं, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदे की बात थी। वो कहती हैं कि तुमने अपनी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी को गवा दिया आईक्रिस गिल्ड को छोड़ के। वहाँ पे जो उसका सीनियर होता है वो कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनी होती है वो कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डोजुआन अपने मैनेजर के साथ यहीं पे काम करना पसंद करूँगी। और जो डोजुआन होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, और ऐसा वो उससे कहता है। और जो डोजुआन होता है वो कहता है कि ना इससे उधर जाने से तुम्हें वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम इधर ही जाके खुश हो। फिर वो कहती है हाँ मेरे को भी लगता था और है भी ऐसी बात।
फिर जो यूनी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर हमें उसके चीफ का सीन दिखा जाता है। चीफ उनके इतने ज़्यादा रोमांटिक कुछ सीन को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो एक हार्ट बनाता है अपने हाथों से। और फिर हमें दिखा जाता है मिस चार्जी जी को, वो कहती है कि फिर जो हमारा डोजुआन है वो कोरिया के स्टोर के बारे में पूछता है, जो स्टोर पे बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं। फिर उधर के लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता है वो एक स्टोर है वहाँ पे। वो उस जगह उस स्टोर के बारे में बताने लग जाते हैं कि वो हंटर्स ब्रियूअल है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत पावरफुल सूट या वेपन्स मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कि ना जो डोजुआन है मुझे उस जगह के बारे में बताओ। वो लोग कहते हैं भाई हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि हम वहाँ की चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी तो सैलरी मिल जाए वही बड़ी बात है। तुम वहाँ की चीज़ें मिस चाहिए जी को उनके लेवल बढ़ाने के लिए दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे यार। तुम भी समझो, हमें उधर की एक चीज़ हमारी पूरी ये पूरी जगह बेचनी पड़ेगी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।